हेलो दोस्तों, डीसीएन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2 और 4.3 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.4। अब 4.4 स्टार्ट करने से पहले उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इस प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको दे देता हूँ ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्रोकर के बारे में, ब्रोकरेज के बारे में। अब मान लो आपको कोई पर्सन है, उसको क्या करने का, शेयर खरीदने का है। अब उसको क्या मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी नॉलेज नहीं है इसके पास, कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है कैसे खरीदते हैं। तो ये क्या करेगा, स्टॉक मार्केट से खरीदना रहेगा तो क्या करेगा, पहले ब्रोकर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर क्या बोलेगा, भाई मैं तो फ्री में करूँगा नहीं, मुझे कुछ ब्रोकरेज चाहिए, यानी कुछ चार्ज चाहिए। तो मान लो ये जो शेयर खरीद रहा है, ये पर्सन जो शेयर खरीद रहा है उसकी वैल्यू है 500 रुपीज़। अब ब्रोकर क्या बोलेगा, मुझे पर शेयर कितना, 1% चाहिए, ब्रोकरेज रेट चाहिए कितना, 1%। अब इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 5 रुपीज़। कितना होगा? 5 रुपीज़। तो जो ये जो फीस लेगा, मतलब चार्ज करेगा पैसे, उसे ही हम लोग ब्रोकरेज करेंगे। मान लो एक 0.1% चार्ज कर रहा है, यानी 5 रुपीज़ ले रहा है, तो इसे ही हम लोग ब्रोकरेज करेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोकरेज। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोकरेज। और दूसरी बात, अभी 500 + 5 हो गया, तो ये पे आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 500 जो है ये आपके शेयर का वैल्यू है। क्या है? ये आपके शेयर का मार्केट वैल्यू है। क्या है? ये आपके शेयर का मार्केट वैल्यू है। प्लस आपको 5 रुपीज़ ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, मुझे कितना चाहिए, 1% चार्ज चाहिए आपके पर शेयर पे। फिर इतना तो हो गया। अब बीच में गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई मुझे भी तो कुछ दो। तो गवर्नमेंट जो आएगी वो भी 18% जीएसटी, मान लो 18% जीएसटी मार रही है। तो 18% जो जीएसटी मारेगी वो आपके मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर इस पर 18% लगेगा तो बचेगा ही क्या। तो जो ये जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा? ब्रोकरेज के ऊपर, जो आपने ब्रोकरेज पेड किया उसके ऊपर लग गया। तो मान लो कि इस पे 18% 5 के ऊपर 18% जीएसटी लगा। कितना लगा? 18% ऑफ 5। तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा 18% 5 रुपीज़ पे लगेगा। तो इसका जो भी आएगा अमाउंट, इसका अमाउंट आएगा, मान लो डिवाइड बाय 100, 5 दूनी 10 बचा 0.9। तो मान लो कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 0.9। तो आपको ये इतने पे करने पड़ेंगे, 5 + 0.9, इतने आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करेंगे, आप शेयर खरीद सकते हैं। तो फॉर्मूले में वही है, देख लो, एट द टाइम ऑफ परचेस। हाँ, तो पहले आप क्या करोगे, ब्रोकरेज पर शेयर, यानी ब्रोकरेज का शेयर निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो जो भी रेट रहेगा, तो वहाँ पे कितना था, 1% था, 2% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है, जो भी रेट होगा, तो इंटू मार्केट वैल्यू। और जो रेट ऑफ ब्रोकरेज रहेगा वो किस पे लग गया, मार्केट वैल्यू पे लग गया, फेस वैल्यू पे नहीं लगे, ये बात याद रखना। अब चलो ब्रोकरेज पर शेयर निकल गया हमारा, तो क्या करोगे आप लोग, परचेस वैल्यू पर शेयर, मैं यानी एक शेयर पे आपका कितना ब्रोकरेज लग रहा है वो निकालोगे आप लोग, सॉरी कितना आपको पेड करना है वो निकालना रहेगा। तो परचेस वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे, मार्केट वैल्यू तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस आपको ब्रोकरेज भी देना होगा। क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज, यानी ब्रोकर का जो चार्ज रहेगा वो आपको पेड करना पड़ेगा। प्लस अगर क्वेश्चन में आ गया जीएसटी के बारे में कुछ बोला है तो ही आपको जीएसटी का यूज़ करना है। मान लो अगर जीएसटी का कुछ नहीं बोला है तो आपको मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज करके आपको अपना आंसर निकाल देना है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में जीएसटी का जिक्र हो गया, कुछ भी बोल दिया, तो आप लोग क्या करोगे, प्लस जीएसटी ए और ऐड कर दोगे। क्या करोगे? प्लस जीएसटी ए भी, जीएसटी भी आपको पेड करना पड़ेगा। और जो जीएसटी लगेगा मैंने पहले ही बता दिया, वो ब्रोकरेज पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा। तो ये इतना आपको मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी पेड करोगे तो ही आप शेयर खरीद सकते हो। इतना हो गया। अब दूसरी बात, जीएसटी निकालोगे कैसे? जीएसटी निकालने का फॉर्मूला देखो, मैंने इधर बताया, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या बताया था मैंने, रेट ऑफ जीएसटी इनटू ब्रोकरेज, यानी जीएसटी किस पे लग रहा है, ब्रोकरेज पे लग रहा है। ये फॉर्मूला यूज करोगे ब्रोकरेज पे जीएसटी निकालने के लिए। फिर आते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। अगर मान लो आपके पास एक शेयर है, कितना भी शेयर है, अगर आपको उसको बेचने का है तो आप लोग क्या करोगे, आपको कुछ नॉलेज नहीं है कैसे बेचते हैं, तो आप लोग वापस ब्रोकरेज के पास जाओगे, तो ब्रोकर के पास जाओगे, तो ब्रोकर क्या बोलेगा, भाई मैं तो फ्री में करूँगा नहीं, मुझे भी अपना कुछ चार्जेस चाहिए। तो उस पर जो चार्ज लगेगा, मान लो ये 2% चार्ज ले रहा है, कितना परसेंट ले रहा है, 2%। तो आपका जो शेयर की वैल्यू है वो है कितना, 1000 रुपीज़। कितना है, 1000। अब इसका 2% कितना हो जाएगा, इसका 2% होगा 20 रुपीज़ होगा। हाँ, 20 रुपीज़ होगा।
तो मान लो एक शेयर की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं एक शेयर की, तो आपको आपका जो शेयर की कीमत है कितना है 1000, और उस पर सॉरी 20 रहेगा इधर, उस पर कितना 2% क्या है ब्रोकरेज का चार्ज लग रहा है, तो उसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 980 रुपीज़ आ जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा 980 रुपीज़ कितना आएगा, और जो 20 रहेगा वो किसके पास चले जाएगा, ब्रोकर के पास चले जाएगा, क्योंकि उसने उसने आपकी हेल्प की है, उसने जो है 2% चार्ज मारा है। फिर अगर इसमें जीएसटी गवर्नमेंट बीच में आ गई तो यानी आती रहेगी, वो तो आती रहेगी, तो अगर फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी वापस जीएसटी मारेगी। तो मान लो गवर्नमेंट ने जीएसटी मारा, तो जैसे सेम परचेस के टाइम पे जीएसटी लगा था ब्रोकरेज पे, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी जीएसटी लगेगा। वही सेम फॉर्मूला देख लो, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी इनटू ब्रोकरेज, यानी जो जीएसटी लगेगा यानी परचेस का टाइम हो या सेलिंग का टाइम हो मैटर नहीं करता, वो ब्रोकरेज पे ही लगे, यानी 20 रुपीज़ पे ही जीएसटी लगेगा। तो जो कुछ भी 20 रुपीज़ पे जीएसटी लगेगा वो भी क्या होगा यहाँ माइनस होगा। मान लो 20 के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पचे 10, कितना बचा 18 बचा, फायदा 15 5 6 3.6, तो ये भी आपको पे करना पड़ेगा, ये 3.6 और ये 20 भी आपके शेयर में से माइनस होगा, फिर उसके बाद जो बचेगा आपको दिया जाएगा। और मान लो कि देखो ये एट द टाइम ऑफ सेल है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला सेम रहेगा, ये दो फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे आप शेयर खरीदो या बेचो कुछ मैटर नहीं करता। फिर ब्रोकरेज पर शेयर निकालने के लिए वही रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है वो लगा दोगे, फिर इंटू मार्केट वैल्यू, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर, आप जो शेयर बेच रहे हो उसका सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो मार्केट वैल्यू आपने जितने का शेयर बेचा है उसमें से आपको ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ब्रोकरेज ब्रोकर को देना होगा। वही बात अगर क्वेश्चन में अगर दिया है कुछ जीएसटी का जिक्र किया है तो फिर आपको जीएसटी भी माइनस करना पड़ेगा, क्या जीएसटी। तो देखो सेलिंग और परचेस में बस एक ही डिफरेंस है, ये दो तो सेम है, और इसमें जो है इसमें प्लस प्लस है और इसमें क्या है माइनस माइनस है, बस यही एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला लिखना तो लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3% देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ये फाइंड आउट करने का है। तो गिवन में क्या है हमें, गिवन में हमें मार्केट वैल्यू है देखो 200 रुपीज़, MV यानी मार्केट वैल्यू रुपीज़ कितना है 200, और क्या दिया है रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है 0.3% दिया है। अब परचेस वैल्यू ऑफ शेयर निकालने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ब्रोकरेज पर शेयर, यानी हमें ब्रोकरेज कितना देना है ये भी निकालना पड़ेगा पहले। तो इधर फॉर्मूला यूज कर लेता हूं मैं, ब्रोकरेज पर शेयर, क्या फॉर्मूला था इसका, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज MV। अब चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 0.3% ऑफ 200, ऐसे भी लिख सकते हो ये फॉर्मूला लिखे बिना, लेकिन आपको समझने के लिए फॉर्मूला लिख दिया। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है हमारा 0.3% है, इनटू मार्केट वैल्यू क्या है 200 है। अब परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 200 हो जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो कितना आया 0.6 आ जाएगा, राइट। तो अब ये ब्रोकरेज पर शेयर आ गया, यानी कि हमें पर शेयर पे कितना ब्रोकरेज देना है 0.6 रुपीज़ हमें ब्रोकरेज देने का है। तो अब निकालेंगे हम लोग परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो आ जाएंगे इधर पे, देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या आएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, क्या आएगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू क्या दिया है हमारे पास 200 है देख लो, प्लस ब्रोकरेज तो हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया, देखो कितना आ रहा है ब्रोकरेज 0.6, कितना आ रहा है 0.6, ऐड करो कितना हो जाएगा 200.6
रुपीज़ हो जाएगा। तो ये कितना पे करना पड़ेगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज, इधर लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कितना है, ₹200.6, ये है हमारा। अब देखो मैंने इसमें जीएसटी का नहीं लिखा, प्लस जीएसटी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में, जीएसटी का रेट या फिर जीएसटी पेड क्या, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो वही मैंने इसके पहले आपको बताया कि अगर जीएसटी के बारे में कुछ बोला रहेगा तो ही आपको प्लस जीएसटी करने का है, अदरवाइज नहीं करने का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ए शेयर इज सोल्ड, यानी इसमें शेयर क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है, बेच दिया गया है। फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1000। ब्रोकरेज इज पेड एट द paid the rate of 0.1%, what is the amount received after the sale। यानी हमें ये बताना है कि उन्होंने जो शेयर बेचा, तो शेयर बेचने के बाद उन्होंने क्या किया है, 0.1% ब्रोकरेज रेट दिया है, मतलब ब्रोकरेज दिया है कुछ, तो उसको हमें बताना है कि उनके हाथ में कितने पैसे आए टोटल। तो इसमें गिवन क्या है वो लिख देता हूँ पहले। गिवन है हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, ₹1000। दूसरा क्या दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, ये भी लिख लेता हूँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है, 0.1%। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो ब्रोकरेज पर शेयर, क्योंकि हमें कितना ब्रोकरेज दे रहे हैं तो पहले निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल देता हूँ। ब्रोकरेज पर शेयर क्या आएगा, ब्रोकरेज पर शेयर रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। अब रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है, 0.1% इंटू मार्केट वैल्यू क्या आया है, 1000। देखो 1000 है, तब ये परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, इंटू 1000। 0000 कैंसिल करूंगा, फिर 0.1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 10 में करूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 10 है तो 1 ही पॉइंट हटेगा, तो यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि ब्रोकरेज कितना पेड किया होगा उन्होंने, ₹1। तो आ जाते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, इसमें क्या था, खरीद रहे थे तो इसमें लिखे थे परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसमें लिखेंगे बेच रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, सेलिंग वैल्यू ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। यानी कि शेयर जो बेच रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो क्या आएगा, मार्केट वैल्यू माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि सेल, शेयर क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू क्या है, 1000 माइनस ब्रोकरेज कितना आया, ₹1, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 999। तो यानी क्या लिखोगे आप लोग, 1000 रुपीज इज अमाउंट रिसीवेड आफ्टर द सेलिंग द शेयर। तो इधर लिख दोगे, देयरफॉर यही लिख दो, नहीं तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर इज ₹999, क्या 999, बस। अब देखो मैंने इसमें भी जीएसटी का यूज नहीं किया, माइनस जीएसटी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें जीएसटी का कुछ जिक्र है ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं बोला कि जीएसटी पेड क्या, या फिर जीएसटी का इतना रेट दिया हुआ है, इसके लिए मैंने इसमें जीएसटी यूज नहीं किया। अगर जीएसटी का कुछ दिया रहता तो मुझे यहाँ माइनस जीएसटी लगाना पड़ता, तो जीएसटी का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ हमें ये बॉक्स को फिलअप करने का है, और इस पर दो दिया है, दो चीज़ें दी है, क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितना है और मार्केट वैल्यू दिया है शेयर का। तो इसमें देखो नंबर ऑफ शेयर 100 बी यानी बाय, देखो बी यानी बाय, और एस मतलब सेल, यानी इसने 100 शेयर क्या किए, बाय किए, खरीदे, और इसमें 75 एस दिया यानी सेल किए, यानी बेचे हैं। तो वही करने का है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा इसमें हमारा, टोटल वैल्यू कैसे निकलता है, मैंने 4.3 में ही बताया था, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितना है 45, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, इधर करके दिखाता हूँ। टोटल वैल्यू
कितना आ जाएगा 100 इंटू 45, तो कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4500। तो यहाँ पे क्या आएगा रुपीज़ 4500। अभी हमें ब्रोकरेज निकालना है, तो ब्रोकरेज किस पे निकाल देते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या है 100 शेयर दिया, तो 100 शेयर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे जो टोटल आएगा उस पर निकालना होगा। क्योंकि इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन हम लोग किए वो क्या था, 1 शेयर का था, 1 शेयर का हम लोगों ने क्वेश्चन किया। लेकिन इसमें क्या है 100 शेयर की बात हो रही है, तो इसमें टोटल आ गया है हमारा, टोटल जो वैल्यू है, तो इस पर निकालेंगे हम लोग ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज इसका 0.2% निकाल लेते तो कितना आएगा 4500 का 0.2% निकालेंगे। ये क्या है ब्रोकरेज है हमारा, ब्रोकरेज। अब निकालो 2% है यहाँ, ये ऐसे ही रहेगा इंटू 0.2 डिवाइड बाई 100। अब इस ये एक कट हो जाएगा। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 चौका 9। तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 के, तो यहाँ लगा दो, तो यानी 9 आया। कितना आएगा ब्रोकरेज हमारा 9 रुपीज़ आया। कितना रुपीज़ आएगा 9 रुपीज़। और फिर आते हैं जीएसटी। देखो CGST और SGST ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है, तो हमें CGST निकालेंगे तो SGST भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आइए निकालता हूँ CGST, पहले निकालूंगा CGST ऑन ब्रोकरेज। पहले ही बताया मैंने, जो ब्रोकरेज होता है वो GST होता है वो ब्रोकरेज पे निकलता है। तो हमारा CGST भी किस पे निकलेगा, ब्रोकरेज पे निकलेगा। तो ब्रोकरेज कितना है हमारा 9 है, और GST का परसेंट कितना है 9 यानी डिवाइड बाय 100। 9% यानी परसेंट हटाया तो क्या आ गया, डिवाइड में 100 आ गया। चाहे तो आप लोग इसे 9/100 इंटू 9 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 981 हो जाएगा, 81 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। हाँ यही आ जाएगा ना, 9 का मल्टीप्लाई 9 में होगा। तो अभी देखो जीरो कितना है 2 जीरो है, तो हम लोग 2 जीरो, ये 2 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे 0.2 पे क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 0.81 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद क्यों लगाया, क्योंकि नीचे था 2 जीरो, अगर 3 जीरो होता तो क्या आता 0.081 आता, लेकिन यहाँ पे है क्या 2 ही जीरो है, तो यहाँ पे क्या आया 0.81। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.81। तो अब सेम ये भी वही आया, क्योंकि SGST और CGST दोनों सेम होता है, ये भी आ जाएगा 0.81। अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, अब टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले क्या होता था सिर्फ हम लोग पर शेयर निकाल रहे थे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें पर शेयर में निकालते थे। तो क्या करते थे सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या है GST भी दिया हुआ, तो GST भी हमें ऐड करना होगा। तो क्या क्या ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे। तो चलो इसको और इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, करके दिखाता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, आप लोग शॉर्टकट में मत लिखना, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ बॉक्स भरने का है। तो क्या होगा 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81। अभी इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 4509 हो जाएगा, राइट। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसको ऐड करेंगे तो होगा 1.62 होगा, राइट। 62 होगा ना, हाँ 62 होगा। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4510.62, ये हो जाएगा हमारा, क्या आएगा ₹4510.62 टोटल रुपीज़ आएगा। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे में कितना दिया है, कितना शेयर सेल किया इन्होंने 75, और कितना है मार्केट वैल्यू इसका 200 है। तो टोटल निकालने के लिए यही सेम मल्टीप्लाई करो जैसे यहाँ पे किया था, तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा 75 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। 00 ऐसे ही रहेगा, राइट। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 0 आ जाएगा, बचेगा कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 5 हो जाएगा, यानी कितना आ गया रुपीज़ हमारा, कितना आ गया 15,000 आ गया। कितना आ गया 15,000 आ गया, 15,000 ही आएगा ना, हाँ 15,000 आ गया। अब क्या करेंगे ब्रोकरेज निकालेंगे, 0.2% ब्रोकरेज निकालो 15,000 पे,
तो ब्रोकरेज क्या आएगा फॉर क्वेश्चन 2? ब्रोकरेज क्या? ब्रोकरेज क्या आएगा हमारा? कितना? 0.2% इंटू 15,000। 0.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 15,000 करो, 00 कैंसिल। अब 0.2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो करता हूँ मैं फटाफट। 0 ही आएगा, 5 आएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 1 1 यानी 3 आ जाएगा। तो फिर कितने नंबर पे डेसिमल है? 1 पे, यानी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। कितना आ गया? 30 आ गया। तो ब्रोकरेज कितना लगेगा? 30 रुपीज़ लगेगा। अब 30 रुपीज़ से जो ब्रोकरेज है इसके ऊपर क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा ब्रोकरेज पे। तो लगाओ 9% GST लगाओ इसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर। तो कितना आएगा? 9% यानी 9/100 इंटू कितना है? 30 है। 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 3 का कितना हो जाएगा? 27 डिवाइड बाई 100। तो इसको करेंगे तो 0.1 पे यानी 2.70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.70। सेम ये भी वही आएगा 2.70। अब सेम जैसे इसको ऐड किए थे, लेकिन इसको ऐड नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? क्योंकि ये सेलिंग का है ना, इसको माइनस करेंगे। ये 30 और ये 2.70 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको। क्या बताया था फॉर्मूला? मैंने आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है ना, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। आप लोग ऐसे शॉर्टकट में मत लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत लिखना। तो क्या आएगा? मार्केट वैल्यू, टोटल वैल्यू है ना यहाँ पे। हाँ, तो मार्केट वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे। टोटल वैल्यू माइनस CGST माइनस SGST माइनस ब्रोकरेज पहले लिख देना। हाँ, ब्रोकरेज। अब माइनस करो फटाफट। तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, पहले ये तीनों ऐड कर देता हूँ। ये तीनों ऐड करने के बाद इसमें से टोटल माइनस कर देता हूँ। तो 32 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 34 हो जाएगा, और 70 कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा, यानी 34 यानी 35.4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा? ये 35.40 हो जाएगा। और ये कितना है हमारा? टोटल है हमारा 15,000। अब इसमें से माइनस करो। 15,000 में से माइनस करेंगे, जैसे यहाँ से मैं माइनस करके दिखाता हूँ, 0.40 36। तो बचेगा कितना? 14,000 बचेगा। 14,900 बचेगा। अब 35 निकालते तो कितना बचता है? 65। लेकिन यहाँ पे 0.4 भी है, तो बचेगा कितना? 64 पॉइंट कितना? 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 60, यानी 60। कितना आया? 14,964। कितना आया? 4 इधर रुपीज़ लिख देना। अरे यार, रुपीज़ 14,964.60, ये आ गया फाइनल आंसर। खाली एक बात याद रखने का है, जो बाय यानी परचेस करते खरीदते हैं शेयर, तो उसमें क्या होता है? सब ऐड होता है, प्लस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? सेलिंग के टाइम पे क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस करेंगे तो क्या इतना, हाँ, मतलब जो बेच रहा है उसको इतना मिलेगा, और बाकी जो है ये ब्रोकरेज के पास जाएगा और GST कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, SMT देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50 and received 4,988.20. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many share did she sell? यानी कि हमें ये बताने का है कि जो SMT देसाई, श्रीमती देसाई है, उन्होंने कितने शेयर सेल किया, ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे तो 3 स्टेप हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे इसके पहले तीसरा क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद इसमें एक चौथे स्टेप में एक नया फॉर्मूला है, वो मैं करके ही बता देता हूँ डायरेक्ट आपको। तो सॉल्यूशन में पहले मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है हमें। गिवन क्या क्या है?
क्या है फेस वैल्यू यानी FV कितना है हमारा ₹100। फिर मार्केट वैल्यू कितना है हमारा MV ₹50 है। फिर उसके बाद अमाउंट टोटल अमाउंट रिसीवेड यानी मिसिस देसाई को सॉरी हाँ वही मिसिस देसाई को श्रीमती देसाई को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी दिया है, तो भी लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीवेड। टोटल अमाउंट रिसीवेड कितना अमाउंट रिसीव हुआ है उनको टोटल ₹4988.20। फिर उसके बाद कुछ दिया है क्या पेड ब्रोकरेज 0. रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है क्या दिया है रेट ऑफ ब्रोकरेज, इधर लिखता हूँ रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.2% है। फिर उसके बाद GST ऑन ब्रोकरेज, तो रेट ऑफ GST क्या दिया है 18% दिया है, तो लिख देंगे GST ऑन ब्रोकरेज GST ऑन ब्रोकरेज कितना दिया है 18% दिया है। तो फाइंड क्या करने का है कि उन्होंने कितना शेयर सेल किया ये फाइंड आउट करने का। तो पहले 3 स्टेप वही करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग ब्रोकरेज ऑफ शेयर निकालेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे। तो इधर लिख देता हूँ ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर क्या आएगा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला है रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है देखो यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2% दिया है 0.2% इंटू मार्केट वैल्यू है हमारा 50। अब करो फटाफट 0.2 ऐसे ही रहेगा परसेंटेज आ जाएगा हटा जाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब 10 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा ये 5 1 जा 1 5 2 जा 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा तो यानी क्या आ जाएगा 0.10 आ जाएगा हमारा। अब आते हैं GST ऑन ब्रोकरेज क्योंकि GST क्वेश्चन में देखो दिया है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अगर क्वेश्चन में GST का रेट या कुछ भी GST से रिलेटेड दिया है तो हमें GST ऑन ब्रोकरेज भी निकालना पड़ेगा। तो आइए निकाल लेता हूँ फटाफट। देयरफॉर GST ऑन ब्रोकरेज क्या फॉर्मूला होता है इसका ब्रोकरेज से ना रेट ऑफ GST इंटू ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या आया हमारा 0.10 इंटू क्या रहेगा ब्रोकरेज क्योंकि जो GST होता है ना ब्रोकरेज पे ही निकलता है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड होता है ब्रोकर के द्वारा। रेट ऑफ GST दिया 18% तो 18% की जगह मैं 18/100 डायरेक्ट लिख देता हूँ और इंटू ब्रोकरेज है हमारा 0.10। देखो अभी यहाँ पे कितना है 0.1 है समझो 10 हाँ। तो मैं इधर एक पॉइंट ये पॉइंट को यहाँ करने के लिए क्या करूँगा एक नीचे इसको यहाँ करूँगा तो नीचे भी 10 हो जाएगा यानी क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ ऊपर नीचे दोनों। तो अगर ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा देखो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया पॉइंट यहाँ आ गया 1 हो गया। अभी यहाँ क्या होगा 000 हो गया तो आगे करूँगा तो 18 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 18 ही रहेगा। तो अभी क्या है यहाँ पे 3 जीरो है कितना जीरो 1 2 3 तो 3 जीरो है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना पॉइंट पे जीरो लगाना पड़ेगा 3 नंबर पे 3 डिजिट पे तो यानी 1 2 फिर यहाँ जीरो लगाऊंगा फिर पॉइंट लगाऊंगा यानी कि ये ऐसा हो जाएगा 0.018 ऐसा हो जाएगा। ये आ गया हमारा GST ऑन ब्रोकरेज इतना लगेगा। अब तीसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तीसरा फॉर्मूला कौन सा रहेगा वही जो लिखते हैं हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या आएगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू इधर नीचे लिखता हूँ मार्केट वैल्यू माइनस क्या रहता है ब्रोकरेज
माइनस जीएसटी। अब जीएसटी दिया है तो जीएसटी लिखेंगे हम लोग। अगर जीएसटी नहीं दिया होता तो फिर मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज ही करता। और माइनस क्यों किया? क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस का कर रहे हैं, ना कि परचेस का। सेलिंग प्राइस में माइनस ही करना पड़ता है। तो मार्केट वैल्यू क्या है हमारा? 50 है, राइट। और ब्रोकरेज कितना है हमारा? ब्रोकरेज आया हमारा 0.10 माइनस, और ये आया है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 0.018 आया, ये आया है ना। अभी इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस करने से पहले 50 को ऐसे ही रखता हूँ मैं, और ये दोनों ऐड कर देता हूँ। ये दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, देखो क्या है, इधर करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये ऐसा है, यहाँ 018 ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा, और ये 0 आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया हमारा? 0.118 आ गया। अब 0.118 हमें क्या करना है? 50 में से माइनस करने हैं। किस में से? 50 में से। 0.000 ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये ऐसा हो जाएगा 18। तब ये किसको देगा? तो यहाँ पे लास्ट में 10 आ जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 9 है तो 8 बचेगा, यहाँ पे भी 9 है तो 8 बचेगा, और ये कितना होगा? 49। क्यों? क्योंकि एक इन्होंने इसको दे दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 49.882 आ जाएगा। कितना, क्या चीज़ आया? टोटल सेलिंग प्राइस पर शेयर लिख दो यहाँ पे, टोटल सेलिंग पर शेयर, क्योंकि हम लोग एक शेयर का निकाल रहे हैं। इसके पहले भी कुछ ऐसा लिखा रहूँगा तो पर शेयर लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। हाँ, तो फिर ये तो हो गया। अब हम लोग कौन सा क्या निकालने का? हमें नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। क्या क्या है हमारे पास? टोटल अमाउंट रिसीवेड है, देख लो, टोटल अमाउंट रिसीवेड लिख दो यहाँ पे, इसको इरेज करो। टोटल अमाउंट रिसीवेड, क्या? टोटल अमाउंट रिसीवेड, इतना हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा? क्या निकालें हम लोग इधर पे? हाँ, टोटल सेलिंग प्राइस पर शेयर, टोटल सेलिंग प्राइस पर शेयर। अब कितना आएगा यहाँ पे? टोटल अमाउंट रिसीवेड कितना है यहाँ पे? देखो 4988 हाँ। फिर टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? ये है 49.882। अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो और कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर ये पॉइंट को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे 4988.20, हाँ, इधर 100 से कर दो, राइट। अब इधर 100 से करूँगा मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4988.20, इसको भी ले लो। हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट यहाँ पे था यहाँ पे आ गया। अब ये कैंसिल करो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो क्या बचेगा? 100। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया? 100 शेयर आ गए। कितने आ गए? 100 शेयर। तो लिख देने का SMT देसाई सोल्ड 100 शेयर, लिख देना देयरफॉर SMT श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर। कितने शेयर? 100 शेयर, 100 शेयर उन्होंने बेचा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैंने काफ़ी छोटा लिखा है, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से देख लेना क्वेश्चन, या फिर जूम करके देख लेना, या फिर क्वालिटी हाई करके देख लेना। तो क्या बोला? मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर, यानी कि मिस्टर डिसूजा है उन्होंने कितना? 200 शेयर खरीदा है, और फेस वैल्यू 50, उसकी फेस वैल्यू क्या थी? 50 एट अ प्रीमियम, और प्रीमियम में था 100 रुपीज़, यानी मार्केट वैल्यू पे कितना हो जाएगा? उसका 50 + 100 यानी 150 का एक शेयर पड़ा है उन्हें, क्योंकि 50 उसका फेस वैल्यू था प्लस 100 प्रीमियम में चला था यानी प्रॉफिट में था। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा?
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ही रिसीवेड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, और उनको 50% डिविडेंड भी मिला है उनके शेयर पे। तो आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर। जैसे ही उनको डिविडेंड मिला 50%, उन्होंने क्या किया 100 शेयर अपना बेच दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ डिस्काउंट पे। अब आपको पता है अगर शेयर क्या है डिस्काउंट पे चल रहा है तो यानी कि फेस वैल्यू ज़्यादा होगा और मार्केट वैल्यू कम होगा। तो क्या करेंगे फेस वैल्यू में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे, यानी 50 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो यानी 40 रुपीज़ का उन्होंने अपना 100 शेयर बेच दिया, एक शेयर 40 का। हाँ, एंड रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75। फिर उसके बाद जो 100 शेयर बचे थे उनके पास उन्होंने प्रीमियम पे बेचा। कितना प्रीमियम 75, यानी फेस वैल्यू 50 है प्लस 75 यानी 125 एक शेयर में बेचा उन्होंने। तो क्या हुआ फिर फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़। इन यानी कि इन सभी ट्रांजेक्शन, इन सभी लेन देन खरीदने बेचने में उन्होंने हर एक बार 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पेड किया है। तो क्या आएगा फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेनेड आ इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। यानी कि हमें बताता है कि इन सभी ट्रांजेक्शन में कि जो मिस्टर डिसूजा है उनको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये हमें बताने का है। तो आइए पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ फटाफट, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हो सके तो आधा लिख के आधा रिवाइज करना पड़े। तो आइए फटाफट करता हूँ मैं सॉल्यूशन। तो पहले गिवन लिख लेता हूँ मैं फटाफट। गिवन क्या है, पहला नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 शेयर, 200 है। हाँ, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 50 रुपीज़ 50 है। और प्रीमियम क्या है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ₹100। फिर उसके बाद ही रिसीवेड 50% डिविडेंड, यानी डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड कितना दिया है 50%। फिर आफ्टर रिसीविंग सोल्ड डिस्काउंट ऑफ, फिर उसके बाद डिविडेंड मिलने के बाद आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड, तो इधर लिख देंगे आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड, आफ्टर रिसीविंग स्पेलिंग क्या है भाई, रिसीविंग इधर आई एन रहेगा ना, रिसीविंग डिविडेंड, आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड में यानी डिविडेंड रिसीविंग करने के बाद क्या किया उन्होंने 100 शेयर डिस्काउंट पे बेचा। कितने डिस्काउंट पे 10 रुपीज़। तो डिस्काउंट क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज़। फिर उसके बाद रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट अ प्रीमियम। इसके बाद प्रीमियम क्या है यहाँ पे, प्रीमियम है इनका ₹75, क्या है 75। फिर फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज लिख देता हूँ, ब्रोकरेज तो इसमें भी चलेगा, कहीं भी लिख दो, ब्रोकरेज इधर लिख देता हूँ मैं, ब्रोकरेज तो उन्होंने 20 रुपीज़ ही पेड किया सबके ऊपर, ये समझ लेना आप लोग, 20 रुपीज़। ठीक है, बस इतना ही। क्या लॉस या प्रॉफिट हुआ ये बताना है हमें। तो पहले तो देखो मैं ये निकालूंगा स्टार्टिंग का डिसूजा, यानी नहीं उन्होंने अभी हमें लॉस या प्रॉफिट हुआ है कैसे पता चलेगा, कि अगर हमें ये पता चल जाए कि उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने सेलिंग के बाद और डिविडेंड मतलब कितना अमाउंट उनके पास वापस आया है, वो अमाउंट और टोटल कितना इन्वेस्ट किए हैं वो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो पहले हमें ये निकालना होगा उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट कैसे पता चलेगा, तो पहले मार्केट वैल्यू चाहिए हमें, तो मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर, तो एक कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, लिख देने का फॉर परचेसिंग शेयर, परचेसिंग शेयर्स, शेयर परचेस करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे पहले, मार्केट वैल्यू चाहिए, तो मार्केट वैल्यू के लिए क्या होता है हमारा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम रहता है। क्या रहता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम।
तो फेस वैल्यू कितना है 50 है, प्रीमियम कितना है, स्टार्टिंग वाला प्रीमियम देखो, हाँ परचेस के टाइम वाला 100 है, 100, तो यानी मार्केट वैल्यू कितना है 150 है, कितना है मार्केट वैल्यू 150। तो अभी हमें क्या निकालना है, सम इन्वेस्टमेंट, यानी उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सम इन्वेस्टमेंट का, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 इंटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ये सब कर लेता हूँ फटाफट, ये हो गया मार्केट वैल्यू कितना आया मेरा 150। तो सम इन्वेस्टमेंट निकालूंगा, सम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 है, इंटू मार्केट वैल्यू क्या आया है 150 आया है। अब कर दो कैलकुलेशन, 15 दूनी 30, यानी कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है, हाँ 30,000 आ रहा है। तो यानी कि 30,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्वेश्चन में एक साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज 20 रुपीज़, यानी हर एक बाइंग एंड सेलिंग में उन्होंने हर एक ट्रेड में 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पेड किया, तो वो इसमें 20 रुपीज़ ऐड होगा। तो लिख देंगे नेट सम इन्वेस्टमेंट, लिख देता हूँ यहाँ पे, नेट सम इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज, क्या ब्रोकरेज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया है 30,000 प्लस ब्रोकरेज कितना है 20। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 20 रुपीज़, 30,020 रुपये हो जाएंगे, राइट। 30020 ये है, हाँ याद रखना। अभी ये तो हमारे पास आ गया कि अब तक जो मिस्टर डिसूजा थे उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने टोटल 30,020 रुपये। अब ये हो गया, अब उनके पास रिटर्न कितना आया, रिटर्न में पहले उनके पास क्या आया देखो, ही रिसीवेड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, यानी टोटल शेयर पे उनको 50% डिविडेंड मिला है। तो पहले वो डिविडेंड निकाल लेते हैं। एक कैलकुलेशन किसके लिए था, फॉर परचेसिंग शेयर के लिए था। तो अब इधर लिखेंगे फॉर 50% डिविडेंड, फॉर 50% डिविडेंड। तो क्या आएगा, डिविडेंड कैसे निकालेंगे हम लोग, डिविडेंड पर शेयर, पहले डिविडेंड एक शेयर का डिविडेंड निकालेंगे पहले। तो लिख दूंगा डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। अब ये प्रैक्टिस सेट 4.3 में ही हम लोगों ने पढ़ा था, जो डिविडेंड निकालते हैं पर शेयर उसमें क्या था, फेस वैल्यू से निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 50%, तो यहाँ पे आएगा 50% ऑफ फेस वैल्यू। तो 50% ऐसे ही रहेगा, इधर 100 आ जाएगा, 100% हटाएंगे तो फेस वैल्यू कितना है 50 है हमारा, आपको तो पता ही है, देखो फेस वैल्यू 50 है। अब कट करो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 5 × 25 यानी कितना आ गया 25 रुपीज़ आ गया, 25 रुपीज़ आ गया हमारा डिविडेंड। एक डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे उनको 25 मिला, लेकिन टोटल शेयर क्या है, कितना है उनका 200 है। तो आ जाते हैं डिविडेंड ऑन 200 शेयर, लिख देंगे देयरफॉर डिविडेंड ऑन 200 शेयर, 200 शेयर पे किया तो क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर। फॉर्मूला यही था हमारा, टोटल डिविडेंड जब निकाल देते नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 है, इंटू डिविडेंड पर शेयर कितना आया है, पर शेयर पे 25 आया है, कितना आया है 25। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 जीरो पहले से था, यानी कितना आ गया ₹5000 आ गया, कितना आ गया 5000। चलो अभी ये डिविडेंड भी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने वापस अपना शेयर बेचा है 100 करके, तो क्या हुआ है रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड। जैसे ही उनको डिविडेंड मिला, देखो डिविडेंड मिल गया अब उनको 5000 का। अब फिर वो क्या कर रहे हैं डिसोजा जी, सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट। अब देखो क्या करेंगे, वो 100 शेयर बेच दिया अपना डिस्काउंट पे, वो भी 10 रुपये डिस्काउंट पे। तो करके दिखाता हूँ डायरेक्ट मैं, फॉर एक कैलकुलेशन किस लिए करें, फॉर
फर्स्ट टाइम सोल्ड 100 शेयर। अब ये कैलकुलेशन किस चीज़ का है, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना 100 शेयर सोल्ड किया एट अ डिस्काउंट रुपीज़ कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। यानी कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 100 शेयर अपना सोल्ड किया तो उस समय कितने में सोल्ड किया था, डिस्काउंट था कितना, 10 रुपीज़। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो 100 शेयर का है तो डिस्काउंट पे बेचे हैं, तो हमें मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया आपको 4.3 में ही बताया कि जब कह रहे डिस्काउंट पे चल रहा है शेयर तो फेस वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन रहता है मार्केट वैल्यू, यानी इसमें मार्केट वैल्यू कम रहेगा फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू क्या है हमारा 50 है और डिस्काउंट कितना मिला है 10 का, तो यानी जो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि जो मिस्टर डिसोजा है उन्होंने एक शेयर 40 रुपये का बेचा है, तो लेकिन टोटल शेयर कितना बेचा है उन्होंने, 100 शेयर बेचा है। कितना, फर्स्ट टाइम 100 शेयर बेचा है। तो आ जाते कर देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर क्या आएगा, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, या फिर लिख दो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा, पहली बार उन्होंने 100 इंटू मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है 40 क्यों आया बताया ना मैंने आपको, 10 रुपीज़ डिस्काउंट पे बेचा है, तो कितना आ गया, फेस वैल्यू था 50 तो माइनस कर दिया तो आ गया 40 मार्केट वैल्यू। अब इसे कर दो कैलकुलेशन, कितना आएगा, 4000 आएगा, 4000 आएगा। हाँ इतना हो गया। अभी लेकिन एक कंडीशन और है इसमें कि उन्होंने ब्रोकरेज भी पेड किया है हर लेन देन, यानी हर बाइंग एंड सेलिंग हर ट्रेड पे 20। तो इसमें क्या होगा 20 माइनस होगा। आप पूछोगे उस यहाँ पे सर आपने 20 प्लस किया, अब यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में ही बताया है। जब क्या होता है शेयर हम लोग परचेस करते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है, यानी ब्रोकरेज ऐड करते हैं। अब ऐड करेगा ब्रोकरेज तभी ना कस्टमर आपको पूरा टोटल अमाउंट देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट कस्टमर के पास जाने वाला है तो उसमें से क्या करेगा, ब्रोकरेज निकाल के ही देंगे ना, ट्रेड ब्रोकरेज निकाल के ही, मतलब ब्रोकर अपना ब्रोकरेज ले लेगा और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा कस्टमर को देगा, तो वही ब्रोकरेज निकाल लेते हैं कितना है। तो इधर लिख देंगे नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितना आएगा, सेलिंग प्राइस टोटल 100 शेयर, इसका इसमें माइनस कर दो, 4000 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस करो 3980 रुपीज़ आएगा ना, हाँ 3980 रुपीज़ इतना आएगा। अब इतना तो हो गया, फर्स्ट टाइम इन्होंने कितने में बेचा अपना शेयर, 3980 रुपीज़ बेचा। तो उन्होंने 4000 का था, लेकिन क्या है 20 रुपीज़ ब्रोकरेज भी पेड करना पड़ा, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 3980 रुपीज़ ब्रोकरेज पेड किया। तो अब इसके बाद आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन, हाँ यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इसके बाद क्या किया है, रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, अपना वापस जो 100 शेयर बचा था उनके पास उन्होंने बेच दिया, लेकिन इस बार जो उन्होंने अपना 100 शेयर बेचा एट अ प्रीमियम 75 पे बेचा है। तो आइए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे नाउ सेकेंड टाइम लिख दो डायरेक्ट, सेकेंड टाइम सोल्ड 100 शेयर एट अ प्रीमियम क्या प्रीमियम चल रहा था, रुपीज़ कितना है 75 है ना, हाँ ₹75। अब दूसरी बात जब उन्होंने यानी प्रीमियम यानी प्रॉफिट है, तो यानी क्या होगा, ये फेस वैल्यू में ऐड होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू, देयरफॉर मार्केट वैल्यू क्या आएगा हमारा, मार्केट वैल्यू जब क्या प्रीमियम में चलता है तो क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस
प्रीमियम। अब फेस वैल्यू कितना है 50 है, प्लस प्रीमियम कितना आया यहाँ पे 75, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो 125 को ऐसे मत लिखो, ये जहाँ जहाँ मैं लिखना भूल जा रहा हूँ ना ये रुपीज़, तो आप लोग लिख लेना। हाँ 125, यानी कि अब सेकेंड टाइम जब वो अपना 100 शेयर सेल कर रहे सोल्ड किए तो उन्होंने एक शेयर 125 रुपीज़ का बेचा था। अब ये तो एक शेयर की कीमत है, वैल्यू है, तो हमें 100 शेयर का निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, इसे क्या लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, तो इधर लिखने का देयरफॉर सेकेंड टाइम सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, 100 शेयर, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है 100 है, इनटू मार्केट वैल्यू क्या है हमारा 125 आया है। अब ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। हाँ नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये आप लोग लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं रह गया। तो कितना आ जाएगा टोटल, मल्टीप्लाई करो 125 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 125 और 00 पहले से है, तो यानी कितना आ जाएगा रुपीज़ 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। लेकिन अब इसमें भी वही ब्रोकरेज, अब इसमें भी ब्रोकरेज क्या किया होगा उन्होंने 20 रुपये दिया होगा, पेड किया होगा, तो इसमें आ जाएगा नेट, इसे भी लिख दो नेट सेकेंड टाइम सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर। तो क्या होगा, ये 12,500 में से कितना माइनस होगा 20, क्योंकि उन्होंने 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पेड किया था। तो कितना आ जाएगा, इधर नीचे लिख देता हूँ। अब 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 तो ऐसे ही रहेगा, ये 400 हो जाएगा, यानी 480 हो जाएगा। हाँ रुपीज़, ये आप लोग यहाँ रुपीज़ लिख देना। हाँ मैं इधर RS लिख दे रहा हूँ। तो अभी दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार पहले, कैमरे में विजिबल है। चलो अभी हमें जो जो चाहिए था सब मिल गया। पहला तो हमें सम इन्वेस्टमेंट, यानी उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 30,000 20 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था, फिर उनको डिविडेंड कितना मिला 5,000 डिविडेंड मिला, फिर उन्होंने 3,980 का 10 रुपये डिस्काउंट पे बेचा, फिर दूसरी बार कितना 12,480 रुपीज़ का बेचा। अब यानी कि सब कुछ आ गया है। अब क्या करेंगे, ये तो ऐड है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उनके पास अमाउंट कितना रिटर्न आया है वो सब ऐड करना पड़ेगा। पहले 5,000 आया, फिर 3,980 आया, फिर 12,480 रुपीज़ आया, तो ये ऐड कर लेते हैं। टोटल रिटर्न अमाउंट रिसीवेड, तो इधर लिख देंगे टोटल रिसीवेड अमाउंट बाय डिसोजा सर, डिसोजा। अब टोटल अमाउंट इन्होंने कितना रिसीव किया है इधर डिसोजा, हाँ तो कितना रिसीव किया है वो लिख देते हैं। पहले क्या है 5,000, तो इधर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। पहला क्या है 5,000 प्लस दूसरी टाइम 3,980 प्लस फिर थर्ड तीसरी बार 12,480 रुपीज़। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करो, ये 5,000 ये 3,000 कितना हो गया 8,000 और ये 12,000, तो यानी कितना हो गया 20,000। हाँ 20,000 हो गया, और ये 980 900 ऐड करता 900 और 400 कितना हो गया 1,300 हो गया, और 80 से 160 यानी 1,460, और ये कितना था 1,460 हुआ ना, और ये कितना था 20 1,460 और 1200 नहीं यार 1,460 और 20,000, तो हो गया 21,460 रुपये हो रहे हैं। एक बार करके देखूं, करके देखता हूँ। A0 हो गया, 8 8 16 6 आ गया, हासिल 1 4 9 13 एक हासिल था 14 हो गया, हासिल 1 बचा, फिर 2 2 3 5 हो गया, 5 5 10 और हासिल 1 था 12 हो गया, नहीं 10 और हासिल 1 था 11 हो गया, 1 बचा,
और यहाँ पे एक बचा है 2, हाँ, यानी 21,460 रुपये आए हैं। अभी देखो दोनों आ गए हमारे पास, टोटल अमाउंट जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया और टोटल अमाउंट उनके पास जितना रिटर्न आया वो भी आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना है देखो, इन्वेस्ट तो उन्होंने 30,020 रुपये किए हैं, लेकिन आया कितना, 21,460, यानी उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब कितने का लॉस हुआ, मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ। ये जो गिवन दिया इसको मिटा देता हूँ, ये लिख लेना, हाँ आप लोग नहीं लिखे हो तो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल रिसीवेंट अमाउंट करूँगा तो आ जाएगा हमारा। तो इधर लिख देंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, किससे कम है, टोटल रिसीवेड अमाउंट से, टोटल रिसीवेड अमाउंट से। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन टोटल रिसीवेड अमाउंट, क्यों, क्योंकि उनको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है अभी बता देता हूँ, देयरफॉर लॉस इक्वल टू लिख देना, हाँ, लॉस कितना हुआ है उनको, 30,000 है ना, 30, इधर मार्कर ख़त्म होगा इंक, 30,000 20 रुपीज़ माइनस रिसीव कितना हुआ है, 21,460 रुपीज़। अब इसमें से इसमें माइनस करो, कितना आ जाएगा, चलो 30,020 है ना, तो ऐसे ही करता हूँ मैं डायरेक्ट, इधर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इधर 12 एक आएगा तो 12 हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा, 6 आएगा। अरे यार देखो मार्कर चेंज करता हूँ मैं, चलो 30,000 है ना ये, इसको ऐसे लिखता हूँ, फटाफट करके हटाता हूँ, 21,460 राइट। अब इसमें से इसमें माइनस करो, इधर 12 हो गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इधर कितना है, 9 है, क्योंकि एक इसको दे दिया तो बचा 5, यहाँ पे भी 9 है तो बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा, यानी 8,560, कितना, 8,560 रुपये का उनको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग, फाइनल आंसर है मिस्टर डिसोजा incurred a loss by, therefore Mr. D'Souza incurred a loss by ₹8,560, इतना उनको लॉस हुआ। ये सब लिख लेना आप लोग, हाँ, ये जहाँ जहाँ पे मैंने रुपीज़ नहीं लिखा है ये सब आप लोग बना लेना, हाँ, ये मिटा के, ठीक है, देख लो।